मुसलमानों के दिल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, गलत फहमियां जन्म ले रही हैं। यानी यूं समझिए कि खानदानों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में एतमाद कम होता जा रहा है। वो मामला क्या है, मैं अर्ज करता हूं। पहले मैं आपको एक वाकया सुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला कहीं बैठे हैं और आप रदी अल्लाह तआला किसी सोच में गुम थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप और मैं ऐसी किसी सोच में होते हैं कि सामने से कोई गुजर जाए फिर भी पता नहीं चलता है। बाजों का बंदा हाथ हिलाता है, भाई किधर हो, मेरी तरफ तो देखो। अच्छा, हम किसी को देख रहे हैं तो समझ रहे मुझे देख रहा है, मगर हम उसे नहीं देख रहे होते, जहन कहीं और होता है। बंदा जब किसी गहरी सोच में होता है तो सामने क्या हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं होती। ठीक है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला इसी कैफियत में थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने वहां से गुजरे, आपने सलाम किया। ये भी सीखने को मिला कि जब किसी को मुसलमान को देखें, करीब से गुजरे तो सलाम करें। तो आपने सलाम किया, हजरत उस्मान गनी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, हजरत उमर फारूक को बड़ा अजीब सा लगा कि उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने जवाब नहीं दिया मुझे। आप चले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला के पास, मुसलमानों के पहले खलीफा के पास कि हुजूर मैंने हजरत उस्मान गनी को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लगता है वो मुझसे नाराज हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने जवाब। वो तो बिल्कुल फौरन जवाब देते हैं, हमारा तो बड़ा प्यार है आपस में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला उन्होंने मामले को पेंडिंग नहीं किया कि ठीक है बाद में देख लेंगे, मैं बात कर लूंगा। आपने कहा चलो साथ चल। अबू बकर सिद्दीक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के पास हजरत उमर फारूक को लेकर आ गए। जब वहां पहुंचे तो दोनों ने मिलकर सलाम किया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला दोनों को जवाब दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि थोड़ी देर पहले उमर फारूक यहां से गुजरे, आपको सलाम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला क्या कहते हैं कि कहते हैं हुजूर मैं अपने भाई का सलाम का जवाब ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने कैसे ऐसा हो सकता जवाब नहीं दिया। तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने आपके सामने से मैं गुजरा, मैंने आपको सलाम किया और आपने जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं वल्लाह मुझे इसकी खबर ही नहीं कि आप मेरे सामने से कब गुजरे, मेरी तो तवज्जो ही कहीं और थी। तो सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये तो बताओ किस सोच में थे। अगर वाकई किसी ऐसी गहरी सोच में थे कि उमर फारूक का गुजरना भी तुम्हें ना समझ आया, हमें तो बताइए आप क्या सोच रहे थे। अल्लाह अकबर हैं। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं सैयदना उस्मान गनी से, ऐ उस्मान गनी जरा ये तो बताइए आप किस सोच में थे। आप पता है उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला क्या बताते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से आपकी हयात तैयबा में एक सवाल पूछना था, मैं वो सवाल पूछ नहीं पाया, काश मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वो सवाल क्या था, ऐ उस्मान हमें तो बताओ वो सवाल क्या था। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने सवाल ये पूछना था कि कयामत के दिन नजात का दारो मदार किस बात पर है, कौन सी चीज होगी कि जिसकी वजह से कयामत के दिन नजात मिल जाएगी, बंदा बख्शा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पता क्या जवाब दिया, आपने फरमाया ऐ उस्मान मैंने अपने आका से ये सवाल पूछ लिया। आप तो नहीं पूछ सके ना, मैंने पूछ लिया है। अब रिवायत के अल्फाज हैं कि हज़रत उस्मान गनी खुशी से खड़े हो गए, इतना खुश हुए क्योंकि उनको ये पता था कि इन्होंने सवाल पूछा, इनके पास जवाब भी होगा। जो सवाल मैं नहीं पूछ सका इन्होंने पूछ लिया और जवाब भी होगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं या ऐ अबू बकर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अच्छा देखिए कितनी आखिरत की फिक्र थी, कितना इल्म दीन का शौक था, कोई और दुनियावी मकसद नहीं है कि इनके पास इस सवाल का जवाब है। खुशी से झूम उठे, कहते हैं अबू बकर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही हमसे इस मामले में आगे बढ़ने में हकदार थे, क्या कमाल आपने कर दिया है। अब मेहरबानी करें जल्दी से जवाब बताइए कि हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। अच्छा ये वो लोग हैं जो पहले ही बख्शे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो पहले ही जन्नती हैं, जिन्होंने नबी पाक से जन्नत की बशारतें सुन ली हैं, मगर फिर भी इनको पता करना है कि कयामत के दिन कैसे बख्शे जाएंगे, नजात कैसे होगी। अब तक तो सवाल सुना है कि हम में
से किसी के दिल की कैफियत ऐसी बनी यार जल्दी से मुझे भी जवाब पता चल जाए, मैं भी उस पर अमल कर लूं और कयामत के दिन मैं भी बख्शा जाऊं। सुनो, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने नबी पाक से पूछा मा नजातु हाज़ल अम्र, यानी कयामत के दिन नजात का दारो मदार किस बात पर है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़बिला मिन्निल कलिमता फहिया लहू नजातुन, फरमाया यानी वो कलमा जिसकी मैं दावत देता हूँ, यानी कलमा तैयबा, जिसने दिल से वो कलमा कबूल कर लिया उसके लिए नजात है। आए हाय सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को तो जवाब मिल गया, इनके सदके हम गुलामों को भी जवाब मिल गया, हम गुनहगारों को भी जवाब मिल गया।